हेलो गाइस। तो फिर आज मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ 53 क्वेश्चन ऑफ लीड कोड मैक्सिमम सब एरे। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने पहले से कर लिया है, ठीक है। तो फिर मैं बस आपको मतलब मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा जो भी इसमें मैंने किया है। मैंने जस्ट इस वीडियो से पहले ही इसको मतलब बनाने से पहले अभी ये किया था, और इसमें मैंने चैट जीपीटी का यूज किया। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इससे मेरी जो बीट्स है ना, जो इसमें हम लाइक सबमिट बटन जब करता हूँ, तो मैं इसको सबमिट करता हूँ कोड को, देखते हैं। इसमें सबमिट जब मैंने किया तो उसमें बीट्स काफी अच्छी खासी आ रही है, मतलब जो रन टाइम है मतलब वो भी सब सही है, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो इसमें पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक सब एरे चाहिए, इसमें से आप सब एरे निकाल के दीजिए जिसका सम मतलब मैक्सिमम आ सके। तो मतलब आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर मैक्सिमम मतलब हमें सम चाहिए, तो स्टार्टिंग में मतलब सम को सेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है मैक्सम। तो मैक्सम का मैंने वेरिएबल लिया है नम्स 0। मैंने इसको मैं यार जीरो भी ले सकता था, पर एक्चुअली क्या है कि देखो, आप एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, अच्छा, ओके, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल टू जब आप चेक करोगे, व्हेन यू विल सी एग्जाम्पल टू, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे यार, अगर कोई मेरा एक ही एलिमेंट है तो उस वही आंसर आ रहा है। तो फिर आप एक बात बताइए, यदि आपका जो एरेज में एक ही एलिमेंट हो, उसका मतलब, तो मतलब वही तो आंसर आएगा, समझ रहे हो। मतलब आपको मैक्सिमम मतलब सब एरे, हाँ सब एरे क्या होता है, सब एरे कंटिन्यूस एरे होता है। ये बात ध्यान रखना, लाइक इसमें जो आप आंसर देखो, इसको इसका आंसर 6 आया है। तो 6 का मतलब इसमें जो जो एरे का जो सेट बना है वो बना है 4 - 1 2 1। बन तो इसमें 4 भी यहाँ पर आ सकता था, क्योंकि मैंने भी इसका ड्राई रन किया था, तो मैंने इसमें 4 प्लस, जब मैंने एक्चुअली हाँ 4 प्लस करने पर नहीं हो रहा था, हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर मैथ डॉट मैक्स जो मैथ डॉट मैक्स मैंने सेट किया है ना, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है, ठीक है। अभी हम मतलब ड्राई रन भी करेंगे। तो यहाँ पर मतलब हमें जो मेन पॉइंट ये है कि हमें यहाँ पर सवेरे चाहिए, ठीक है। तो सवेरे मतलब सवेरे में हमेशा आंसर आपका एक कंटिन्यूस में आएगा, लाइक 4 - 1 2 1, 4 - 1 2 1, ये आएगा। कभी यहाँ पर -5 स्किप होके 4 नहीं आएगा इससे। तो हमें मतलब ऐसा कुछ कोड मतलब वो करना है, कोड लिखना है कि उसमें कंटिन्यूस भी आए और हमारा मैक्सिमम भी आ जाए। ये दो काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले मैक्सिमम सम जो है नम्स 0 कर दिया, क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल टू में मैंने देखा कि अगर मेरा कोई एक ही एलिमेंट नम्स में आ रहा है, तो फालतू में मैं क्यों लूप फूप मतलब इतना काम मैं करूं, मैं डायरेक्ट वही आंसर वो कर दूं ना प्रिंट। लाइक देखो, फॉर लूप के बाहर मैंने रिटर्न मैक्सिमम किया है। अब मैं यदि ये वाला एग्जांपल टू का ड्राई रन करूं आपके सामने, तो मैक्सिमम सम मैंने पहले ही स्टार्टिंग का इंडेक्स सेट कर दिया है। अब इसमें पहली से इसमें एक ही वो एलिमेंट, तो फिर हमारा मैक्सिमम क्या हो गया, यही हो गया 1। और करंट सम मेरा 0 उससे। और यहाँ तो मतलब इस वाले को जो एग्जांपल टू का ड्राई रन में तो फॉर लूप चल ही नहीं वाला, मैं जो कह रहा हूँ। क्योंकि इसमें डायरेक्ट मतलब वो आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो गाइस, तो मैं इस क्वेश्चन का फिर ड्राई रन कर रहा हूँ, ड्राई रन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने जो करंट सम है वो मैंने पहले ही मैंने क्या लिया है, वो लिया है 0। तो मेरा करंट सम है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो नम्स का जो एलिमेंट है वो ये देखिए, ये मैंने एक वो देख भेजी पीडीएफ में कहीं डाल दी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें इंडेक्स, लाइक जो इंडेक्स है, ये लूप मतलब कितनी बार चलेगा, ये यहाँ दिया 0 1 2 3 4। तो इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन है नहीं है, एग्जाम्पल 1, मैंने इसका वो लिया डायरन। तो इसमें मतलब एलिमेंट है आपके, आप बात किसी और से कर सकते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट है वो है आपके 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट है, तो और ये 0 से चला है तो 8 तक, ठीक है, मतलब 9 बार ही चला है लूप, ठीक है। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो मेरा -2, तो -2 एलिमेंट आ गया है। मतलब इसमें जो जो एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो वो सारे इसमें यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं, -2 1 -3, ये सारे ठीक है, ऑल राइट। लास्ट एलिमेंट 4 है, 4 आ गया। इसके बाद करंट सम मुझे देखना है, तो करंट सम में मैं क्या देखूंगा, करंट सम मेरा 0 है। तो अब देखिए, इसमें मैंने कंडीशन लगाई है कि यदि मेरा करंट सम लेस देन 0 है, तो मैं कहूंगा यार करंट सम अभी तो वही है 0, तो लेस देन 0 तो कुछ है ही नहीं है। करंट सम मतलब ये लाइन तो नहीं एग्जीक्यूट होगी, राइट। ये तो ऑलरेडी है, ये सेट वैसे भी करंट सम 0 है, तो एग्जीक्यूट होगी मेरा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो अभी देखते हैं। और इसको क्या रहा, इस वाले पार्ट को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये क्या बोल रहा है, करंट सम में मुझे नम प्लस करना है। तो मुझे मेरा जो नम है ना, वो इस टाइम क्या -2, तो 0 प्लस में -2 क्या हो गया, -2 आ गया, करेक्ट।
करंट सम मेरा सेट हो गया। अब मुझे मैक्सिमम सम निकालना है, तो मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम कॉमा करंट सम। तो जो मैक्सिमम की वो है वैल्यू, वो मेरी क्या है, जीरो। और जीरो पे क्या है मेरा, -2, तो -2 है, कॉमा जो मेरा जो करंट सम है वो मेरा वो है -2। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, तुम कहोगे यार ये बोथ आर इक्वल, तो -2 ही आएगा। ये जो ड्राई रन है काफी चैट जीपीटी ने अच्छा दिया है, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप भी मतलब इस कोड के द्वारा ये ड्राई रन खुद से भी वो निकाल के दे देगा चाचा जी। ठीक है। तो यहाँ चैट जीपीटी आपको ड्राई रन खुद से निकाल के दे देगा। तो इसमें ये हो गया। अब मेरा जो आइट्रेशन है -2 का हो गया, अब है 1। तो 1 में मैं क्या चेक करूंगा कि मेरा जो करंट जो सम है कहीं वो तो नहीं है जीरो, -2 है मतलब जीरो नहीं है, राइट। आई मीन करंट सम मेरा लेस देन जीरो तो नहीं है, और मैं कहूंगा यार करंट सम मेरा लेस देन जीरो ही तो है भाई, -2 है तो मतलब जीरो है, तो उसका मतलब मैंने कंडीशन पहले लगा दी थी, यदि मेरा करंट सम लेस देन जीरो होगा तो करंट सम मेरा क्या अपडेट हो जाएगा, वो हो जाएगा जीरो। क्या करंट सम क्या आ गया, मेरा अपडेट हो गया जीरो। करंट सम लेस देन जीरो, तो रीसेट, फिर करंट, अच्छा ठीक है, करंट सम यहाँ जीरो हो गया। अब उसके बाद फिर करंट सम मेरा फिर से अपडेट होगा, तो अब है नम। नम में मेरा क्या था, वन, तो वन अपडेट हो गया। फिर उसके बाद मेरा मैक्सिमम में जाएगी, तो मैक्स यहाँ पर जो है मेरा मैक्सिमम कॉमा करंट सम, तो मैक्सिमम मेरी मैक्सिमम में क्या आ रहा है, मैक्सिमम में जो वैल्यू आ रही है वो आई थी -2, तो -2 आ गया, राइट। कॉमा उसके बाद है करंट सम, करंट सम मेरा वन है, तो -2 और वन में कौन सबसे बड़ा है, वन। तो इस तरीके से ये हर एक लूप मतलब चलता जाएगा, तो ऐसे यहाँ आप देखोगे यहाँ 6 आएगा आंसर। और फिर उसके बाद जब वो -5 आएगा, जो एरिस नम्स के एलिमेंट से निकल के -5 आएगा, तो -5 यहाँ पर करंट सम में से प्लस होगा, तो वो देगा वन। तो 6 और वन में कौन वो होता है बड़ा, जो करंट सम में है, तो आप क्या होगे, 6 ही होता है, तो 6 ही रहेगा। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, देखो 6 इधर भी है, 6 इधर भी, 6 इधर भी है। तो लास्ट मेरा जो आंसर मैक्सिमम सब एरे सम होगा वो आपका 6 होगा। और जिसमें ये 6 किस किस के द्वारा आया है, जो सब एरे अगर मैं बोलूं, तो वो है 4 -1 2 1। क्योंकि ये लास्ट के तो दो एलिमेंट है, इनका कोई काम नहीं हुआ है इसमें, काम हुआ है आपके 4 -1 2 और 1। बस मैं यही बताना चाहता था, तो मैंने बता दिया। ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहता था आपको कि यार मुझे अभी इस कोड में जब मैं लिख रहा था, तो मुझे डाउट हुआ था कि ये इफ के बाद ये एल्स वाला ये पार्ट है क्या। कभी कभार डाउट आता है ना कि इफ के बाद ये एल्स का पार्ट है। ये जो इफ है ना, ये इफ अपना अपना इफ है, मतलब अपना पार्ट है, और करंट सम मेरा हर एक लूप में ये चलेगा, ये एल्स वाला पार्ट नहीं है। तो मैंने चैट जीपीटी से भी ये पूछा था, उसने मुझे बताया था कि लाइक यहाँ अगर करंट सम मेरा लेस देन जीरो होगा, तो करंट सम मेरा सेट हो जाएगा जीरो पे। और और इसके बाद करंट प्लस इक्वल टू नम का एल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। करंट मतलब मेरा अगर करंट सम लेस देन जीरो है, तो वो करंट सम मेरा जीरो के वो हो गया, अपडेट हो गया, जीरो हो गया। फिर उसके बाद करंट सम हर एक लूप में ये तो चलेगा। तो ये आपको ये समझ सकते हैं कि इट इज अ नेक्स्ट लाइन, नॉट अ एल्स पार्ट। तो मैंने काफी चीज बता दी है, और ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक